यदि ए बी सी डी समानुपात में है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दिया क्या है कि ए बटे बी बराबर दिया है सी बटे डी। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि भाई ए डी बराबर दिया है आपको बी सी। ठीक है, ये भाई आ गए निकल के, भाई इसकी इसमें गुना कर दी, इसकी इसमें गुना कर दी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कहता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो भाई मध्य अनुपात क्या होता है? मध्य अनुपात होता है कि मान लो जो मध्य अनुपात x है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये गुना ये, मतलब ए बी, है ना, यही होता है ना। तो भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और गुना बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मध्य अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब इसी को हमें क्या करना है? हल करना है। तो देखो अब हल कर लो जरा इसको। तो भाई क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की गुना करी पहले, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो एक चीज समझो यहाँ कि इसने क्या दिया है कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर, पहले तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ए और डी बराबर क्या है? बी और सी है, तो इसके मान कर रख दें हम, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोई सा एक मान रख लो जो भी तुम्हें ठीक लग रहा हो। कैसे? देखो यहां में क्या है, एक तरीके से क्या पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब ए और बी में के रूप में ले आओ और सी और डी के बीच में अगर हम ऐसे लाएंगे तो फिर बीच में क्या आना चाहिए? ए बी सी डी, यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको लाते हैं जरा, मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आएगा, है ना। तो मान रख के देखो, इसके गुना करके देखो, मान रखो, तो ये देखो कितना आ गया, ए डी को मान रख लेते हैं हम बी सी, तो ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ रहा है ना, ये वाला, तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और जुड़ गया ये दोनों, अब प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक चीज हम अब ये और चेंज कर सकते हैं कि बी सी बराबर हम ए डी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? भाई यहां से हम बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं ना। भाई देखो बी सी बराबर ए डी भी तो है ना, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी हमने लिख लिया किसके बराबर? ए डी, सॉरी ए डी लिख लिया किसके बराबर? एक बी सी के बराबर। एक बी सी ऐसे कर लिया, बी सी गुना बी सी, ठीक है, तो एक बी सी के बराबर हमने ए डी लिख लिया। अब बी सी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा हमने क्यों किया वो मैं बताता हूँ, प्लस नहीं है इनटू में सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा हमने इसीलिए किया जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और बीच में 2ab है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। जब इसको खोलेंगे ये आएगा, खोल के देख लेना तुम, ठीक। और सामने क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या आ गया? ए बी प्लस सी डी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। ए बी प्लस सी डी कहीं ऑप्शन में है? देखो कहीं ए बी प्लस सी डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ये एक है भाई, ये गलत गया, 2 है, ये A1 होगा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।